तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 10.1। ठीक है ना। देखिए, जो प्रश्नावली 10.1 है बहुत ही आसान प्रश्नावली है और आपको बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 10.1 को हल करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आप वो देखोगे तभी इसको कर पाओगे। ठीक है ना। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। देखिए, हमको वृत्त में क्या पढ़ना है। सबसे पहले सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है कि भाई स्पर्श रेखा क्या होती है ना। हमको पढ़ना है स्पर्श रेखा। ठीक है ना। देखिए, स्पर्श रेखा क्या होता है कि अगर कोई वृत्त है ना और कौनो रेखा वृत्त को स्पर्श करके जाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। परिभाषा भी है, देखिए, वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करे करके गुजरती है स्पर्श रेखा कहलाती है। मतलब एक बिंदु पर का करे, स्पर्श करे। तो कहने का मतलब यह है कि स्पर्श रेखा क्या होती है कि किसी भी वृत्त को एक रेखा रहेगी स्पर्श करके जाएगी। ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। ठीक है ना। स्पर्श रेखा, अब ध्यान देना, जहां पर ई स्पर्श करता है ना वहां पर हमारा बनता है 90 अंश का कोण। ये बहुत बार पेपर में आएगा, यूज भी होगा ना। मतलब स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, अगर कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करके जाती है, स्पर्श रेखा। और जहां पर स्पर्श करता है वहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो भाई 90 डिग्री का वहां पर कोण बनता है। ठीक है ना। और जहां पर स्पर्श करता है ना उस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। जहां पर स्पर्श करता है ना उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। इहो याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो हम लोगों ने स्पर्श रेखा समझा। अब हम पढ़ते हैं छेदक रेखा। देखिए, अगर कोई वृत्त है और कोई रेखा उसे छेद कर जाता है तो हम उसे कहेंगे छेदक रेखा। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत परिभाषा है, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अप्रतिच्छेदी रेखा। और जो छेदक रेखा होता है किसी वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो दो बिंदु पर। कितने बिंदु पर, दो बिंदु पर। आ गया समझे कि भाई जो छेदक रेखा होता है वो वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो दो बिंदु पर। ठीक है ना। अब देखिए, अब आता है अप्रतिच्छेदी रेखा। तो मतलब वह वृत्त, देखिए यहाँ पर वृत्त है और यहाँ पर कोई बिंदु इसे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, मतलब कोई रेखा इसे प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो जब किसी वृत्त को कोई भी रेखा प्रतिच्छेद नहीं करता तो उसे कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा ना। अप्रतिच्छेदी का रेखा का मतलब है कि भाई कोई रेखा उसे प्रतिच्छेद ना करे। ठीक है ना। तो इतना चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ, जो कि बहुत ही आसान प्रश्नावली है, उसको हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। अब देखिए, एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा कि भैया, भाई जो वृत्त है, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे अनंत। क्योंकि यहाँ पर एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो, आप यहाँ पर खींच सकते हो, यहाँ पर खींच सकते हो, यहाँ पर खींच सकते हो, मतलब बहुत सारा खींच सकते हो ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो भैया अनंत आपका आंसर है। आंसर क्या होगा, अनंत। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यही सब हमको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली हमारी प्रश्नावली यहाँ पर आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसका है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, अनंत। आप यहाँ पर अनंत लिख देना। ठीक है ना। अब ये भरने वाला है। तो देखिए, बोला क्वेश्चन कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो स्पर्श रेखा होती है उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो मैंने बताया था आपको ना, एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर उसे क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है ना। अब देखिए, अगला क्या है, अगला है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग पता है छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर छेदक भर दीजिएगा, छेदक रेखा। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे देखिए, आगे क्या है, एक वृत्त की ना दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो यहाँ पर दो भरी, यहाँ पर क्या भरा है, दो। ठीक।
वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ये तो पता है। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। यहाँ पर कौन दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखिए क्या बोलता है। देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि भैया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलते हैं कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हम लोगों ने फिगर बना लिया। देखिए हमको OP 5 सेंटीमीटर दिया है और OQ हमको दिया है 12 सेंटीमीटर और हमको PQ का मान निकाला है। देखिए यहाँ पर ये क्या स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण बनता है और 90 अंश के सामने वाला ना वो होता है कर्ण। आपका क्या होता है? कर्ण। ये क्या है? कर्ण। और ये नीचे वाला है आधार, इसको क्या कहते हैं? आधार। ठीक है ना। और ये बगल वाला लंब है, क्या है? लंब आपका। ठीक है ना। तो हम लोग इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय। पता है ना क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हम लोग जानते हैं, होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पर कर्ण कितना दिया है? कर्ण आपका दिया है OQ, तो यहाँ लिखिए OQ का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है? लंब दिया OP का स्क्वायर। ठीक है ना। प्लस आधार कितना दिया है? PQ, तो PQ का स्क्वायर। ठीक है ना। हमको निकालना है, देखिए PQ, हमको क्या निकालना है? PQ। तो PQ बराबर अगर मैं सूत्र निकालूं तो इस OP को उधर भेजूंगा तो यहाँ से जाएगा OQ का स्क्वायर। ठीक है ना। अब माइनस में OP का स्क्वायर। ठीक है। अब सबका वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा PQ का स्क्वायर बराबर, देखिए OQ का मान कितना दिया है? 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस OP का मान कितना दिया है? OP का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है ना। तब PQ का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ठीक। अब देखिए तब PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो आएगा हमारा 119। ठीक है ना। अब ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तब PQ बराबर कितना आ जाएगा? और रूट में 119, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना। यही हमको क्या करना था? निकालना था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए चौथा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। मतलब हमको एक वृत्त खींचना है और समांतर रेखा खींचना है। ठीक है ना। और उसमें से एक स्पर्श और एक छेदक रेखा हो। तो बहुत ही आसान है, चलिए इसको बताता हूं मैं आपको। तो देखिए आप क्या करोगे, एक वृत्त खींच लोगे। अब इस वृत्त की आप ना क्या करना है, इस वृत्त के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो इस वृत्त के समांतर एक आप रेखा जैसे मान लो यहां से खींच लो ऐसे। ठीक है ना। और इसके समांतर एक और रेखा खींचनी है, स्पर्श रेखा। तो एक स्पर्श रेखा खींचो। ठीक है ना। हो गया। ये छेदक रेखा है, ये क्या? स्पर्श रेखा। ठीक है, यही बोला था। इसको आप नाम दे दो, इसको नाम दे दो PQ और इसको नाम दे दो AB। बस यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है गाइस। तो कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं हुआ ना? तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।